खाना भूलो पीना भूलो, हो सके तो सोना भूलो, लेकिन अलर्ट उदयपुर न्यूज देखना मत भूलो, लेकिन अलर्ट उदयपुर न्यूज देखना मत भूलो, क्योंकि यहीं मिलती है खबरों की सही जानकारी, क्योंकि यहीं मिलती है खबरों की सही जानकारी। तो देखते रहिए अलर्ट उदयपुर न्यूज। पदाधिकारी हैं उनका मैं परिचय कराना चाह रहा हूँ। अपने बीच में डॉक्टर विनोद जी यादव, इस नववर्ष समारोह समिति के सह संयोजक के नाते इन्होंने कार्य देखा है। आनंद प्रताप सिंह जी वैसा, आप उदयपुर विभाग के विभाग प्रचारक हैं और इस कार्यक्रम में मार्गदर्शक के नाते हमारी भूमिका रही है वैसा की। ब्रज गोपाल जी छिपा इस उदयपुर विभाग प्रचारक हैं। चंद्र प्रकाश जी उदयपुर महानगर के प्रचार प्रमुख हैं। विकास जी छाजेठ सह संयोजक थे, जिनका आपको पता ही होगा, बार बार नाम आ ही रहा था। कौशल जी मुंद्रा आप सबके परिचित है ही हैं, इनका भी काफी इसमें सहयोग रहा ही है। और निखिल जी राठौड़, ये भी नववर्ष समाजोत्सव का जो कार्यक्रम था और महिलाओं को जोड़ने के लिए जो रचना बनी थी नववर्ष समाजोत्सव समिति की, उसमें अंजू दीदी की सक्रिय भूमिका रही थी। मैं अब आगे की चर्चा के लिए हमारे विभाग प्रचारक आदरणीय आनंद जी वैद्य से आग्रह करता हूँ कि वो कुछ शेयर करें। पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। अपनी जो भारतीय नववर्ष समाजोत्सव समिति के तत्वाधान में उदयपुर शहर में जो अपना इस बार का अपना जो हैप्पी न्यू ईयर है, जो अपना नववर्ष है, उसको लेकर के एक कार्यक्रम की रचना की थी। उसमें टोली के साथ, पूरी टीम के साथ बैठ करके जो तय हुआ था, तो लग रहा था कि कैसे क्या होगा, लेकिन 1 लाख संख्या और उससे अधिक जन सहभागिता उसमें रह सकती है। इसको लेकर के भी कार्यक्रम के स्वरूप में कुछ ऐसे विषय जोड़े गए थे, इसके कारण समाज आना चाहिए और अपने पूरे भारतीय समाज के बीच में ये सारा विषय अपनी परंपराओं को लेकर के जो अपना नववर्ष का आयोजन था, जो नई पीढ़ी के लोग अभी भी पाश्चात्य संस्कृति के तत्वाधान में उसके पीछे पीछे पढ़ते लिखते कि 1 जनवरी को अपना सेलिब्रेशन जो वो लोग करते आ रहे हैं, तो वो कैसे अपने नववर्ष पर अपना भारतीय नववर्ष को मनाए, अपना हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेशन वो उस दिन करें। तो इसलिए नई पीढ़ी की ओर एक आगाज, क्योंकि हम लोग जानते हैं, आप भी पत्रकार जगत से जुड़े हुए हैं, कि 31 दिसंबर सेलिब्रेशन होता है, क्लब्स में जाते हैं लोग, पार्टियां करते हैं, डीजे बजाते हैं, नाचना कूदना करते हैं, व्यसन करते हैं, एक अलग प्रकार का माहौल रहता है। और उस माहौल से हमें युवा पीढ़ी को अपने परिधान में, अपने परिवेश में, अपनी परंपराओं में, उन सभी रूढ़िवादिताओं से हटते हुए नई पीढ़ी में अपने नववर्ष को लेकर के, अपने हैप्पी न्यू ईयर को लेकर के हम क्या कर सकते हैं, अपनी पूरी टीम ने, भारतीय नववर्ष समाजोत्सव समिति ने मिलकर के तय किया। और परिणाम आप सब लोगों के सामने है कि पूरा उदयपुर शहर यूं लग रहा था कि जैसे इस नववर्ष आयोजन समाजोत्सव समिति का ये विषय नहीं रह गया, आज ये मेवाड़ के जन जन का विषय बन गया है। और ऐसा लग रहा था कि भगवान स्वयं भगवान बनकर के धरती पर मेवाड़ की धरा पर आया। तो अपना हैप्पी न्यू ईयर बहुत ही अच्छा रहा, अपना नववर्ष बहुत अच्छा रहा, और उस सब में आप सब लोगों की बहुत अहम भूमिका रही। जिस प्रकार सोशल मीडिया का काम चलता है, तो वास्तव में आप सब लोगों की उसमें इतनी बड़ी भूमिका थी कि इस विषय को नीचे तक आप लोगों के माध्यम से जो गया, अखबारों में रोज नित्य प्रति समाजोत्सव समिति की बैठकों का विषय आ रहा था, क्या क्या उसमें भव्य आयोजन होने वाले हैं शोभा यात्रा में, क्या क्या उसके आकर्षण के केंद्र रहने वाले हैं, आप सभी के माध्यम से वो सारा विषय नीचे उतरा है। और जो समाज की जन सहभागिता हुई है, उसमें आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि मातृशक्ति की भी 20,000 से ज्यादा बड़ी कलश यात्रा रही है। जो बुलेट गाड़ियों का तय किया था वो भी 1,000 प्लस गई है। अन्य साधन जो थे वो भी कम से कम 3-4 हजार उसमें चल रहे थे। झांकियों का था वो भी 100 से ज्यादा झांकियां उसमें सहभागिता अपनी दिखा रही थी। झंडों की हम बात करते हैं तो शुरू से लेकर के अंत तक पूरे उदयपुर शहर में
कि 50,000 से ज्यादा झंडे गए हैं और घर घर तक प्रत्येक भारतीय नववर्ष समाजोत्सव समिति के तत्वाधान में हर हिंदू के घर तक वह भगवा झंडा पहुंचा। और हम मानते हैं कि आने वाले समय में ये कारवा जो पूरे मेवाड़ में, मुझे लगता है कि जब से अपना उदयपुर बसा है, क्योंकि कुछ लोग मिले हमें जो कहा है कि हमने ऐसा भव्य आयोजन, ऐसी विशाल शोभा यात्रा अपने इस मेवाड़ में, उदयपुर में नहीं देखी। हम इस सबको पूरे अंजाम दे पाए, पूरा सफल कर पाए, उसमें आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बड़ा सहयोग मिला है। ये अचीवमेंट, ऐसा इवेंट बन के निकल के आया कि नई पीढ़ी वास्तव में इस ओर अग्रसर हुई है कि ये वास्तव में हमारा सेलिब्रेशन का मौका है, यह हमारा हैप्पी न्यू ईयर है। और आगे आने वाले समय में मुझे लगता है कि इस नववर्ष समाजोत्सव समिति के तत्वाधान में हम और भी कुछ अपनी परंपराओं को लेकर के, अपनी संस्कृति को लेकर के, अपने अस्तित्व को लेकर के, अपने जो धार्मिक आयोजन है, अपने जो धार्मिक आयोजन जो रुके हुए थे, जिसका और संज्ञान अपनी नई पीढ़ी में एकदम कम होता जा रहा है, तो उस और भी ध्यान आकर्षण करने के लिए भारतीय नववर्ष समाजोत्सव समिति भी करेगी। क्योंकि कल नववर्ष समाजोत्सव समिति की एक समीक्षा बैठक थी, उसमें हम सब लोगों ने मिलकर के तय किया है कि आने वाले दशहरे के आसपास जो नवरात्र आते हैं, उस समय 3 दिन के लिए डांडिया महारास कोई लगभग 50-60 हजार लोगों का रहे, नई पीढ़ी के लोग उसमें आए। तो आप सभी का हार्दिक मैं स्वागत करूंगी। उसमें भी आप लोगों को आमंत्रण देता हूं कि अपना होने वाला जो धार्मिक आयोजन है और नई पीढ़ी के बच्चे, नई पीढ़ी के युवा साथी उसमें कैसे आ सकते हैं, उस समय भी हमें आपकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी। और इस बार नववर्ष समाजोत्सव समिति में आप लोगों ने जो जिस प्रकार का अपना व्यवहार कुशल दिखा करके और नीचे तक इस विषय को आप लोग लेके गए हैं, तो ये जन जन का विषय बन गया है और उसमें पत्रकार बंधुओं की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं आप सभी को नववर्ष समाजोत्सव समिति की तरफ से और राष्ट्रीय संस्कृत संघ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भारत माता की जय। इस कार्यक्रम को आपके कारण ही हम इसको भव्य स्वरूप दे सके हैं। समाज जागरण में बहुत बड़ी भूमिका आप लोगों की रही है। इस कार्य को करते हुए आपके भी बहुत सारे अनुभव रहे होंगे। आप में से भी कोई अनुभव शेयर करना चाहे तो आप सहज यहाँ पर आमंत्रित हैं। आपके अनुभव। ये जिस संस्कृति को लेकर के चल रहा है, तो अपना हर दिन उत्सव है, हर दिन महापर्व है, हर दिन कोई ना कोई तीज त्योहार अपने देश में आता रहता है और उसको सभी यहाँ अपने भारत में रहने वाले जो नागरिक हैं, बंधु हैं, भगिनी हैं, मातृशक्ति है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, वो सब उसको मनाते हैं। लेकिन कुछ आयोजन जैसे जिस और नई पीढ़ी का रुझान कम हो रहा है, जैसे नववर्ष समाजोत्सव समिति के मैंने आपको कहा कि हैप्पी न्यू ईयर का सेलिब्रेशन 1 जनवरी को होता है, तो अपने जो नवरात्र आते हैं, अपना जो दशहरा आता है, तो अभी नई पीढ़ी में आप उसको कैसे ले जा सकते हैं। तो शिवरात्रि है, शिव मंदिर जाना है, जन्माष्टमी है, कृष्ण मंदिर जाना है, वे जाते ही हैं, उनको वहां जाना ही है। गणेश पर्व आता है, अनंत चतुर्दशी आता है, गणेश मूर्ति विसर्जन का आता है, जाती ही सब लोग। तो लेकिन नई पीढ़ी में आप अपने परंपराओं को, अपने धार्मिक आयोजनों को कैसे नीचे उतार पाते हैं, ये उसके लिए कुछ ना कुछ अचीवमेंट आपको, कुछ इवेंट नया करना पड़ेगा। सर इतना भव्य तरीके से चलो पहली बार आयोजन हो, नववर्ष तो सभी मनाते हैं, मेरे घर पे भी मनता है, भव्य आयोजन मेरे भी हुआ था। तो इन त्योहारों को भव्य बनाने के लिए इसी तरह का कोई आप करेंगे क्या? हाँ, समाजोत्सव समिति इसके बारे में विचार करेगी। अपने जो उदयपुर शहर में जैसे जगदीश भगवान की रथ यात्रा निकलती है, तो एक परंपरा बनी हुई है। यहाँ का लोकल अपने उदयपुर के आराध्य देव भगवान जगदीश हैं, तो वो एक इवेंट चल रहा है, बहुत अच्छा है। तो ऐसे और भी अपन कार्यक्रमों के बारे में विचार कर सकते हैं। भारतीय उत्सव.org, उस पर भी ये जो भारतीय कार्यक्रम जितने हैं, भारतीय उत्सव हैं, उनकी संपूर्ण जानकारी है, प्रामाणिक जानकारी है। साथ ही ये जो नववर्ष का कार्यक्रम हुआ है, उससे संबंधित सारी कवरेज भी उस पर उपलब्ध है, उससे भी हम काफ़ी सारी जानकारी ले सकते हैं। और आपके पास में भी कुछ ऐसा कलेक्शन हो, विशेष अनुकरणीय हो, तो आप इसको भी हमारे से साझा कर सकते हैं, ताकि हम भी इसको आम जन तक पहुंचाने में सफल हो सकेंगे। मैं अब नववर्ष समारोह समिति के सहसंयोजक मोमेंटो और घर छोड़कर इसी काम में लगे हैं। और इनकी जो ये मेरे मित्र हैं अभिन्न, तो इनके घर में जो कलेश हुआ वो मैं जानता हूँ, इसलिए आप सब इससे साझा कर सकते हैं। उसने जो खूब जमकर इस पे काम किया पूरी टोली के साथ,
तो गृहस्थी है, वैसा तो प्रचारक है हमारे, पूर्णकालिक होता है प्रचारक, मतलब घर बार छोड़कर पूरे समय सन्यासी रहकर काम करते हैं, वो संघ में प्रचारक कहलाते हैं। ऐसे होल टाइमर हैं, सामान्य ड्रेस में पहनकर, भगवा नहीं पहना है, बस सामान्य ड्रेस में प्रचारक हैं, पूरे समय घर बार छोड़कर। उनके साथ पूरी टीम ने काम किया है। तो मैं विष्णु जी से कहूँगा आपसे थोड़ी बात करें। सभी का बहुत बहुत आवाज आ रही? आ रही, आपको नहीं आएगी बस। स्वागत एवं अभिनंदन। ये समाजोत्सव का जो कार्यक्रम था, इसकी सफलता का बहुत बड़ा कारण जो था, या कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा सहभाग वो आप सभी पत्रकार बंधुओं का रहा, समाज के उस अंतिम वर्ग तक। क्योंकि समय कम था, पहली बार था, संसाधन कम थे, उसके बावजूद भी आप लोगों ने इतनी रुचि लेकर के हमारे जो कार्यकर्ता है ना, वो उनसे जब चर्चा होती थी तो बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया उन्होंने कि इस स्तर तक का मीडिया कवरेज भूतो न भविष्य, ऐसा कहते हैं। वैसा बहुत मुश्किल है कि किसी एक कार्यक्रम के लिए इतना पत्रकारों का स्नेह मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो निमित्त है, केवल निमित्त बनी है। आपका स्वागत तो सभी जनता करती है, उनके शब्द करते हैं, इतनी सामर्थ्यता हमें नहीं है, फिर भी छोटा सा हमने एक प्रयोग किया है, कोशिश की, प्रयत्न किया है कि आपका सम्मान हो सके। आप पधारे, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। दूसरा, जो ये कार्यक्रम के स्वरूप को लेकर के बहुत सारे अनुभव आपके, मैं थोड़ा विलम्ब हो गया, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, किसी कारणवश बातचीत हो गई होगी वैसे आपसे, पर कोई अनुभव आए होंगे, बातचीत होगी तो निश्चित रूप से आपकी बातचीत हो गई है। मुझसे कोई ऐसा आपको जानना है या कुछ पूछना है तो बोलिए एक बार, आपके मन में कोई अगर है तो। बाकी तो सब आपके मन में कोई 33 बिंदु ऐसे आए हैं जिस पर विचार करना चाहिए, सकारात्मक। कुछ चीजें ऐसी जो कमी रही थी उसके बारे में भी चर्चा हुई, तो उनको ध्यान में रख करके जो आप यूथ है, यूथ को जोड़ने का हमने अभी भी प्रयत्न किया है। लेकिन आपने बताया कि कॉलेज स्तर पर ऐसा सोच रहे हैं कि 2-3 दिन पूर्व कुछ कार्यक्रम हो जो कॉलेज विद्यालय स्तर पर भी बने और संस्कार डेवलप हो बच्चों में। आपका सुझाव बहुत अच्छा है, सराहनीय। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सुझाव है आपका, वो उसी में बिल्कुल सराहनीय, इस प्रकार किया जाए। प्रयत्न किया था हमने, विद्यालयों से कम समय था तो लगभग कोई 35 विद्यालयों से हमारे संपर्क हुए थे झांकी के लिए, तो सीमित समय में हम ज्यादा पहुंच नहीं पाए। और अभी मेरा जब बातचीत हुई तो बहुत से विद्यालयों का आग्रह भी आया कि हमने क्या किया था, तो मैंने कहा क्षमा चाहते हैं, अगली बार आपके पास सबसे पहले हम निमंत्रण लेकर के आए, ऐसा आग्रह है। आपका सुझाव बिल्कुल सिरोधारी है। तो एक बार पुनः नववर्ष समाजोत्सव समिति की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत अच्छा इंस्पायरिंग कवरेज और जन जन तक पहुंचाने के लिए इस शोभा यात्रा को, उसके लिए पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी यहाँ पर अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद।